आसमान में चमत्कार, आ गई है उड़ने वाली कार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दुबई में फ्लाइंग कार X2 का चाइना ने दिखाया जलवा। तस्वीर देखकर भी यकीन करना है मुश्किल, लेकिन सच है, हकीकत है उड़ने वाली कार। चीन की ये कार कर रही है दुबई में हवाई सफर। देखने वालों से लेकर कार में उड़ने वाले तक हो गए हैं हैरान। ये है चीन की उड़ने वाली कार X2। चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी ने दुबई में अपनी फ्लाइंग कार की पहली टेस्टिंग करी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कार को पब्लिक टैक्सी के रूप में पेश किया जा रहा है और इसका नाम X2 रखा गया है। इस सफल टेस्टिंग के बाद कंपनी की तैयारी से ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की है। इस फ्लाइंग कार में 8 प्रोपेलर दिए गए हैं, जो इसके चारों कोनों में 2-2 के सेट में मौजूद है। इस कार को कार्बन फाइबर से बनाया गया है, इसलिए इसका वजन भी बहुत कम है। ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और बिल्कुल प्रदूषण नहीं करती है। कार को सिर्फ एक बटन से चालू किया जा सकता है। ज़िपेंग X2 अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। दुबई में टेस्ट फ्लाइट के दौरान इसे 90 मिनट तक उड़ाया गया। यह इंटेलिजेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटी से लेस फ्लाइंग कार है। रिपोर्ट्स की मानिए तो ये फ्लाइंग कार 500 किलो तक का भार उठाने में सक्षम है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कार है। ज़िपेंग की अर्बन एयर मोबिलिटी कंपनी एरोहट के जनरल मैनेजर ने कहा है कि हम ग्लोबल मार्केट में एक के बाद एक नए कदम उठा रहे हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले दुबई शहर को चुना है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड शहर है। यकीनन ये तस्वीरें काफ़ी रोमांचकारी है और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई उत्साहित भी हो रहा है। शहरों में इन दिनों ट्रैफिक की समस्या बहुत भयंकर है। आप भी दिन रात ट्रैफिक में फंसे रहते होंगे और ऐसे समय में इस तरह का इन्वेंशन काफ़ी यूजफुल हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट टेक ऑफ लैंडिंग इमरजेंसी के समय ये कारगर साबित हो सकती है। एयर एम्बुलेंस जैसे कामों के लिए शानदार विकल्प है और इसी तरह फायर सर्विसेज के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। यानी जहाँ इंसान समय पर नहीं पहुँच सकते या हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं वो समय पर नहीं पहुँच सकती, वहाँ इस तरह की उड़ने वाली कारें बहुत कामयाब साबित हो सकती है। इस कार के लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी मैदान, छत या पार्क में या किसी भी छोटी पार्किंग में ये लैंड कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस कार के परीक्षण के बाद किन बातों में अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। इस कार की जो बैटरी पावर है वो काफ़ी कम है। इस कार के जरिए सिर्फ 90 मिनट का सफ़र ही तय किया जा सकता है। इस तरह की कारों के लिए अभी ज़्यादातर देशों में बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है। अभी इस तरह की कार की कीमत बहुत ज़्यादा भी होगी, बहुत महंगी होगी, यानी आम लोगों के लिए इसे खरीदना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो अभी ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो बैटरी पावर की है। मतलब इनकी बैटरी लाइफ बहुत कम होती है। तो अभी दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, इनको सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक कार्स और फ्लाइंग कार्स की बैटरी की क्षमता पर सबसे पहले काम करना होगा, क्योंकि इनकी बैटरी की क्षमता बहुत कम है। दूसरा, अभी इनको लेकर किसी भी शहर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन्हें लेकर कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई कानून नहीं बने हैं कि जब ये हवा में उड़ेंगे तो किस तरह के कानून इन पर लागू होंगे, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पर लागू होंगे। आपको ध्यान होगा, एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे प्राण की कॉमिक आया करती थी, बहुत फेमस कॉमिक हुआ करती थी उस टाइम की। उसका नाम था चाचा चौधरी। और उसी दौरान एक कॉमिक आई थी चाचा चौधरी की, उसका नाम था चाचा चौधरी और उड़ने वाली कार। ये बात तो 40-50 साल पहले की है। उस समय कार्टूनिस्ट प्राण की कल्पना में एक ऐसी ही कार थी जो उड़ सकती थी, लेकिन आज ये बात साकार हो चुकी है। जब हम इस तरह की कॉमिक पढ़ते थे तो हमें लगता था कि ये तो असंभव सी बात है, जैसे हम कोई एक सपना देख रहे हैं। लेकिन आज ये असंभव सी बात संभव होती नजर आ रही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज लगभग दुनिया के सभी बड़े शहरों में इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि उड़ने वाली कार होनी चाहिए। दुबई में कार के सफल परीक्षण के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इसका इस्तेमाल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये आविष्कार कारगर साबित होगा? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।